कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ हैं, शिवसेना की तरफ से शिंदे गुट का वो पक्ष रखेंगे। कृष्णा हेगड़े जी, चूंकि राजीव जेटली नहीं है, वो आएंगे तो उनसे सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये जो अखिलेश जी ने कहा उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही ये भी विशेष सत्र है तो कुछ विशेष होगा क्या, कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है क्या, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि अखिलेश जी को आपने सुना और तमाम विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में कुछ बड़ा आप लोग कर सकते हैं। भरोसा नहीं है सर आप पर विपक्ष का? सबसे पहले तो मैं सम्मान्य प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, शिवसेना की ओर से भी और देश की जनता की ओर से भी। दूसरी ये बात है कि हमारे वरिष्ठ मित्र श्री अखिलेश जी ने बहुत सारे प्रश्न रखे थे। मैं उनको एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 5 दिन से तो एजेंडा दिया गया था, आपको पता है एग्जैक्टली कौन से बिल पास होने वाले हैं, क्या क्या एजेंडा है? आज भी जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है उसका मीटिंग अभी चल रहा है। उसके बाद जब आप नए पार्लियामेंट में तो आपने तो बहिष्कार किया था, आप तो उसके उद्घाटन के लिए नहीं गए। पिछले पार्लियामेंट में जो 9 साल में जो पार्लियामेंट का सेशंस हुआ साल में 3 बार, वहां बहिष्कार किया। तो अब जब नया पार्लियामेंट आएगा, कि हमको नया कांग्रेस और नया विपक्ष देखने मिलेगा कि वो अभी भी प्रतिबद्ध है कि वो बहिष्कार करते रहेंगे? तो पहले तो वो बताए, क्योंकि पार्लियामेंट क्यों होता है, इतना पैसा खर्चा क्यों होता है? देश के हित में, देश के कामकाज में, देश के लोगों के प्रगति के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए। अभी मॉनसून सत्र हुआ ना सर, पूरे देश ने देखा किस तरीके से चर्चा हुई, किस तरीके से सत्र चला और क्या कुछ हुआ वहां पर, पूरे देश ने देखा सर। अगर विशेष सत्र को आप बुला रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की हो जाती है कि सत्र संचालित हो, सुचारू रूप से चले, ये भी तो सुनिश्चित आप ही को करना होगा सर। बिल्कुल चलेगी, और इसके पहले भी 7 स्पेशल सेशंस हुए हैं और वो ऐतिहासिक रहे हैं। कोई ऐतिहासिक घटना की वजह से या दूसरा कोई घटना की वजह से, ये भी जो सेशन है वो ऐतिहासिक ही रहेगा, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे जो ऐतिहासिक बिल वो पास होंगे। ठीक है आशुतोष जी, क्यों आपको शक और क्यों आपको इतना डाउट है, या फिर क्यों भरोसा आपको नहीं हो पा रहा? कृष्णा हेगड़े जी भी कह रहे हैं कि 4 बिलों के बारे में जानकारी दे दी, एजेंडा बता दिया, संसदीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है। आशुतोष जी, फिर इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में देश में स्थिति है, एक अधिनायकवाद लगाया गया है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम कैसे भी करेंगे, विपक्ष को अपने साथ में नहीं करेंगे। कभी संसद का जब उद्घाटन करते हैं तो विपक्ष को नहीं बुलाते हैं, वहाँ पे संगोल रखते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि हम अधिनायकवाद हैं, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में प्रजातंत्र चलाएंगे, इस देश में अधिनायकवाद चलाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता नहीं था कल से पहले कि वहाँ सत्र क्यों बुलाया गया है। इस देश में आज के जितने भी पहले सत्र बुलाया गया है मोदी सरकार के अलावा, उसकी पहले से सूचना दी जाती है, कम से कम 15 दिन पहले से सूचना दी जाती है। चाहे वो देश के 85वीं वर्षगांठ हो, चाहे वो 75वीं वर्षगांठ हो, चाहे रजत जयंती हो, या कभी भी हुआ हो, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा सस्पेंस किया जाता है। और उसकी घोषणा भी किस दिन की जाती है? जब इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक पहली बार तो नहीं हो रहा ना आशुतोष जी, ये विशेष सत्र तो पहले भी बुलाया गया, ये अधिकार तो सरकार के पास है ना सर। हर्षवर्धन जी, मैं आपका रुक कर रही हूँ सर। आशुतोष जी, आप ही ने जो सवाल पूछे हैं पिछले 3 महीने के अंदर जी, पिछले 3 महीने के अंदर मोदी जी ने वो सारी घोषणाएं उस दिन की हैं जिस दिन इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हो। वो चाहते नहीं है कि चर्चा आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। आशुतोष जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।